नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम जीवन में ऐसा क्यों है कि बहुत दीनहीन से हो जाते हैं, परिस्थितियों के गुलाम बनना पड़ता है, समय हमारे को मदद नहीं कर रहा, हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ ऐसे दुख के भंडार से हम जुड़े रहते हैं और जिसके कारण से अपने जीवन की ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं। ऐसा सब कुछ क्यों है और इतना हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी परिस्थितियाँ पूरी तरह से सुधर नहीं पाती। थोड़ा बहुत कुनकुना सा असर दिखाई देता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण से हम अपनी इस दरिद्रता को, इस समस्या को, इन समस्याओं को अपने साथ में लेकर के चलते चले जा रहे हैं और उनका अपने ऊपर इतना प्रभाव भी अनुभव कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये भी कहने लग जाते हैं कि इतना कुछ मैंने देखा है इन सफ़ेद बालों में कि आज क्या, आज वो उदात्तता, वो महानता, वो दिव्यता जिसको लेकर के वो जन्म हुए थे वो समाप्त हो गई। ऐसा क्या है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन में जो ये समस्याएं आ रही हैं, ये तो आएंगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि वो समस्या नहीं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से आप अपने आप को छुड़ा सकें, आप उसके ऊपर हो सकें और संभवतः अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप उन समस्याओं को हल कर सकें और उस समाधान को, उस हल को प्राप्त करने के बाद उसमें से हम अपने जीवन के नए मार्ग को, नए सृजन को प्रारंभ कर सकें। और आप जब इस बारे में सोचेंगे तो आपका ध्यान जाएगा एक कमल के पुष्प की ओर, जो आपने देखा होगा बहुत जगह खिला हुआ, कि नीचे कीचड़ होती है फिर भी वो बिल्कुल एक सुंदरता का, इतना सुंदर पुष्प वहां पर खिला हुआ होता है। किस प्रकार से इतनी सारी समस्याओं के बीच, इतनी सारी गंदगी के बीच, इतनी बदबू के बीच वो एक कमल नाल निकली होती है हरी से रंग की और उसके ऊपर इतना सुंदर एक पुष्प खिला होता है। ऐसा क्या है? क्या हम अपने जीवन में ऐसा संभव नहीं कर सकते? और अगर ये संभव हो सकता है तो उसका आधार क्या है? तो सबसे पहला बिंदु, एक मानव में और अन्य सभी में, पशुओं में, या पशु भाव से वीर भाव और वीर भाव से दिव्य भाव में जब हम गति करते हैं तो इनमें जो भेद है वो भेद है इंटेलिजेंस का। और वो जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रह्मांडीय समझ है, वो हमारे अंदर कुछ केंद्रों पर निहित है और उस समझ को अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम समझदार हो गए और नहीं जुड़े तो क्या होगा? हम समझदार नहीं हुए। तो बस यही फर्क है एक पशु में और एक मानव में। मानव समझदार है, वो अपने जीवन का निर्माण कर सकता है क्योंकि वो उस समझ से जुड़ने की उसके पास वो कला है। लेकिन हुआ क्या, कालांतर में उसकी जो विधा थी, उसकी जो विद्या थी, उसको हम लोग भूलते चले गए और उसको हमने मात्र कुछ कुछ टुकड़ों में बांट लिया। किसने चक्र साधना प्रारंभ कर दी, किसने कुंडलिनी जागरण प्रारंभ कर दिया, किसने और कोई क्रियाएं प्रारंभ कर दी, लेकिन सभी का जो निचोड़ है, सभी का जो एक सार है, वो है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से उन येन केन प्रकार हम उसको अपनी अवस्था को ऐसी ला सकें जहां हमसे संबंधित सभी कुछ हमारे नियंत्रण में हो या फिर हमारे को प्रभावित ना कर पा रहा हो। अब आप इसके उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण लीला जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर स्टेज पर उनके लिए एक समस्या आई, उस समस्या को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया, एक्सेप्ट किया उसको, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उस समस्या को दूर नहीं किया बल्कि उस समस्या से खेले। और उस खेलने का परिणाम क्या हुआ? उनकी ऊर्जा और बढ़ती गई, हर बार वो और अधिक ऊर्जामय होते चले गए और परिणामतः वो अपने आप ही जो समस्या आई थी उनमें लीन होकर के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती चली गई। कोई भी कहानी देख लीजिए, जब वो राक्षस मर रहा होता था तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता था, एक देवता की फॉर्म में आता था और वो देवता की फॉर्म में आकर के भगवान कृष्ण में लीन हो जाता था। तो ये जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो हम सभी के साथ हो रहा है, जहां आप प्रसन्न होकर के उस समस्या को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ में जो आवश्यक कर्तव्य है, आपका कर्म है, वो करते हैं, तो वो अपने आप ही आपको और अधिक शक्तिशाली करके चली जाती है। तो वास्तव में उन चक्रों का, उस
विद्या का, इंटेलिजेंस का यहाँ पर किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे बेसिक जो हमारी समझ थी वो क्या थी? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर के शरीर बना है, और इनका ऊपर मन जो इनको गतिशील बनाए रखता है। अब जीवन के यही तो लक्षण है। तो क्या है वास्तव में कि इनकी अपनी अपनी एक समझ है, एक इंटेलिजेंस है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर तत्व से संबंधित उस समझ को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में एक ऑटो बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो 2 प्रकार की इसमें आवश्यकता हुई, 2 बिंदु हुए। पहला बिंदु, हम अपने अपने इन तत्वों के समझ को उपलब्ध हो सकें, ताकि वो जो हमारे को समस्याएं दिख रही वो समस्या नहीं दिखेंगी, वो हमारे को सड़कें दिखेंगी, पगडंडियां दिखेंगी, जिसके माध्यम से हमारा जीवन होकर जा रहा होगा। दूसरा, ये एक समझ दूसरी समझ के साथ में को रिलेट कर सके, यानी कि जो पृथ्वी तत्व से संबंधित समझ है वो जल तत्व से संबंधित भी हो सके, और उसी के द्वारा जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि कहीं आप देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा कि सिर्फ पृथ्वी तत्व ही है, वहां जल भी होगा, वायु भी होगी, आकाश भी होगा। तो इनका एक आपस में जो मिला जुला संसार है उसकी समझ भी उत्पन्न हो सके। तो अब हमारे जीवन में इन समझ के जो केंद्र हैं उनको क्या कहा गया है? उनको चक्र कहा गया है। तो जैसे पृथ्वी चक्र की समझ कहां पर होगी? उस पृथ्वी चक्र की पूरी इंटेलिजेंस मूलाधार चक्र में है। तो हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उसको रेगुलेट करने वाला, उसको संभालने वाला मूलाधार चक्र हुआ। और वो कैसे संभालेगा? वो ऑटो मोड में ऑपरेट करता है। उसे पता है कि आपके शरीर में कहाँ किस चीज की तत्व में क्या इम्बैलेंस हो रहा है, उसको वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। कई बार जब हम अपने बैलेंसेस को बहुत ज्यादा बिगाड़ लेते हैं तो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, और कालांतर में दवाइयों को लेने से या जैसे मर्जी आप बोलिए, वो बैलेंसेस को रेस्टोर करने के लिए जो ऊर्जाएं हैं मूलाधार में उत्पन्न हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, और शरीर में एक बैलेंस आ जाता है। तो याद रखिए, ये एक बहुत गूढ़ विषय है कि दवाइयों से कभी कोई ठीक नहीं होता। उसका शरीर उन दवाइयों को यूज करके अपने आप में जब व्यवस्थित कर लेता है अपने शरीर को, अपने तत्वों के बैलेंस को, तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो चक्र है वो उन इंटेलिजेंस के केंद्र हैं जहां पर हम अपने आप में ब्रह्मांड से, एक ब्रह्मांडीय समझ से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक नेचुरल इंटेलिजेंस हमें प्राप्त होती है। तो हमें पृथ्वी तत्व की नेचुरल इंटेलिजेंस प्राप्त होती है मूलाधार चक्र में। ऐसे ही हमारे को बाकी सारे चक्रों में भी है। अब ये नेचुरल इंटेलिजेंस ब्रह्मांड से कब जुड़ पाती है? ये हर क्षण हर पल जुड़ रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा बिल्कुल एक रडार की तरह है। जैसे आपने डिफेंस में सुना होगा ना कि रडार से हवाई जहाज को देख लेते हैं, या आकाश में उड़ते हुए ड्रोन को देख लेते हैं, या किसी को भी देख करके वो उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि इसके ऊपर अटैक करना है या इसको आने जाने देना है। तो ऐसे ही हमारा जो रडार है वो कहाँ पर लगा हुआ है? आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र ब्रह्मांड से उन ऊर्जाओं को प्राप्त कर रहा होता है, उन्हें देख रहा होता है, और उनमें से व्यवस्थित करके हमारे अंदर इन चक्रों तक ऊर्जाएं आ रही होती है। तो कॉस्मोस की, यानी ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आज्ञा से प्रवेश करके हमारे अंदर धीरे 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 धीरे, और उसमें से जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है आज्ञा चक्र उसे काटने का भी काम करता है, और बाकी चक्र उसको प्योरीफाई भी करते हैं। तो वास्तव में हमारे को वो नेचुरल इंटेलिजेंस के सोर्स मिले हुए हैं हमारे शरीर के अंदर, वो चक्र। अब हमें करना क्या है? अब हमें इन चक्रों को एक प्रकार से जागृत करना है, यानी झंकृत करना है, ताकि ये अपनी इंटेलिजेंस के लिए हमारे जीवन को उन्नत कर सकें, समृद्ध कर सकें। अब आप इसको ऐसे समझिए, जागृत करने का अर्थ क्या हुआ? हम सोते हैं और हम जागृत हो जाते हैं। तो वास्तव में हम इन अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में खेलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे चक्र भी होंगे। वो कभी जागृत है, कभी सुषुप्ति में है, और कभी स्वप्नावस्था में है, कभी जो है सोए हुए हैं। तो ऐसे में हमें इन चक्रों को भी जागृत करने की आवश्यकता है, उनकी इंटेलिजेंस को जगाने की आवश्यकता है। और उनकी इंटेलिजेंस जागृत हो जाएगी तो आप अपनी परिस्थितियों पर अपने आप ही नियंत्रण पाने लगेंगे, और ये परिस्थितियां
आपको नहीं चलाएंगी। आप इन परिस्थितियों में खेलते हुए लीलाधर की तरह से अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। 2 बिंदु जो हमने कहे वो कौन से हैं, पुनः रिपीट कर लेते हैं। पहला, इन इंटेलिजेंस केंद्रों का, चक्रों का जागृत होना, ताकि ये अपनी अव्यवस्था के अनुरूप उस ऊर्जा को हमारे शरीर को दे सकें, जिससे जो वेस्टेज है एनर्जी की वो बचे और हम उतनी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें जिसके माध्यम से हम अगले चरणों में प्रवेश करते हुए अपने स्वरूप को, स्वभाव को उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए क्या होगा, जब आप ये दोनों स्टेजेस को, यानी कि उस चक्र को बैलेंस करेंगे तो सभी अंगों को उनकी आवश्यकता अनुरूप ऊर्जा मिलती रहेगी, लेकिन शेष ऊर्जा जो चक्र में बचेगी वो आपके काम आएगी नेक्स्ट चक्रों में, नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसीज में जाने के लिए। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि ये पूरी पूरी एक माला की तरह जुड़ती चली जाएगी। और ये चक्र जब एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे तो उनमें एक अलाइनमेंट आएगा। वो एक दूसरे को भी समझ पा रहे होंगे, वो तत्व एक दूसरे के साथ भी एंगेज कर रहे होंगे और अल्टीमेटली हमारे सारे शरीर के अंदर ऊर्जा का एक व्यवस्थित प्रवाह हो रहा होगा। एक जीवंतता उपलब्ध होगी, एक उन्नत उच्च कोटि की इंटेलिजेंस हमारे पास होगी। और इसीलिए ये चक्र में जब हम गति करते जाएंगे ऊर्जा की, और जब हम आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं तो हम जो आज्ञा देंगे या जो आज्ञा दे रहे होंगे उसके अनुरूप सब कुछ हो रहा होगा, ना कि एक नाव जिसकी पतवार लगी हुई है और वो समुद्र में छूट गई और हवा के थपेड़ों से लेफ्ट राइट जा रही होगी। अब वो पतवार किसी के हाथ में होगी जो आज्ञा दे के उस पतवार को घुमा रहा होगा और नाव को चला रहा होगा। अब सोचिए जीवन में हम कितना दूर पहुंच पाएंगे अगर ऐसा हो सके। और वरना क्या होगा, वरना वो थपेड़े में इधर उधर घूमती घूमती कहीं पर भी समाप्त हो जाएगी। वास्तव में हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो रहा है और इसलिए उसको दिशा देने की आवश्यकता है, उसको उस नाव को, पतवार को थामने की आवश्यकता है। और उसके लिए आवश्यक है एक छोटा सा प्रयोग, सोहम, जिसके माध्यम से हमारे चक्रों में ऊर्जा की गति प्रारंभ हो सके। अभी तक हमने सोहम के बारे में बहुत गहरी चर्चाओं में भी ये बात नहीं करी थी कि किस प्रकार से चक्रों में सोहम की ऊर्जा को लेके जाते हैं, लेकिन उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि सारी ऊर्जा जब हमारी नाभि पर ऊर्जा एकत्रित ही नहीं हो पा रही है और बहुत क्षीण सी ऊर्जा है, तो उसको आप चक्रों में कैसे लेके जाएंगे। इसलिए सोहम का पहले स्टेज में प्रयोग कीजिए नाभि पर ऊर्जा को एकत्रित हो जाने के लिए। जब ये ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी तब हम इसको चक्र बाई चक्र या सभी चक्रों में, यानी रीढ़ के अंदर सो बोलते हुए रीढ़ में नीचे से ऊपर तक जाना है, आज्ञा तक, और हम बोलते हुए ऊपर से नीचे वापस आ जाना है। तो दोनों ही स्थितियों में, क्लींजिंग की और क्रिएशन की, जनरेशन की और डिस्ट्रक्शन की, सभी अवस्थाओं में हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह जब बार बार हो रहा होगा, सोहम के माध्यम से सो अपने सूत्र में बांध करके उसे खींचता चला जाएगा और हम उसे उतारता चला जाएगा, तो आप देखिए एक अलाइनमेंट आ जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप सोहम का प्रयोग करें, नाभि पर ऊर्जा को एकत्रित करें और उसके बाद सोहम के माध्यम से इन समस्त चक्रों को व्यवस्थित करना प्रारंभ करें। जैसे ही आप इसको करते हैं, आप अपने जीवन में एक बहुत ही अद्भुत दृष्टि को उपलब्ध हो जाएंगे। आपको चीज़ों को समझने का तरीका बदल जाएगा। आपकी इच्छा के अनुरूप वास्तव में संसार में बहुत कुछ घटित होने लग जाएगा। आपको पहले से पता लगने लग जाएगा कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है और आप क्या करना चाहिए आपको। आपके डिसीजंस बहुत स्पष्ट होंगे। और ऐसे जीवन के लिए इतना सरल प्रयोग और सिर्फ 2 चरण में, तो क्यों नहीं हम इसको प्रारंभ कर लेते। तो आप सोहम का प्रयोग प्रारंभ करें। पहला चरण, नाभि से सोहम जब करते हैं हम, तो उस पे प्राणों को एकत्रित करें, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस में चर्चा करी है सोहम को नाभि पे कैसे करते हैं। और उसके बाद दूसरे चरण में सोहम की ऊर्जा को, वो अपने आप ही चलने लगती है, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से मूलाधार के बीच में चले। देखिए जीवन कितना सुंदर और व्यवस्थित हो जाता है और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आशा है आज का विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा और आप अपनी साधना को और अधिक व्यवस्थित कर सकेंगे ताकि शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
आज के लिए इतना ही। अगली बार और गहन चर्चा करेंगे एक और दुरूह विषय के ऊपर। नमस्कार।